अभियान के बतौर लगातार चलाने का काम कर रही है। प्रकृति के साथ जुड़ना और प्रकृति के साथ जीना, ये आज की महती आवश्यकता है। आप देख रहे हो, चाहे कोरोना का काल हो, विभिन्न गंभीर बीमारियां और गंभीर आपदाओं का विषय हो, सब प्रकृति के छेड़छाड़ के फलस्वरूप ही पैदा करना वैज्ञानिकों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा माना जाता है। और इस समय चूँकि चाहे प्रदूषण की बात करें, विभिन्न गंभीर बीमारियों की बात करें, ये सब प्रकृति के साथ जुड़ने की आज महती आवश्यकता है। और प्रकृति से जुड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है बृहद रूप से वृक्षों का आच्छादित होना। जितना वन क्षेत्र ज़्यादा होगा, उतना ही हम लोग प्रदूषण से भी मुक्ति पाएंगे, जैविक आपदाओं से भी मुक्ति पाएंगे। चाहे विभिन्न जो गंभीर घटनाएं हो रही हैं पहाड़ों पर या अन्य अन्य जगहों पर, वो सब कहीं न कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण ही है। आज सब लोगों से निवेदन करेंगे, अपील करेंगे, और प्रदेश सरकार इस महाअभियान में सब लोगों से अपील करेगी कि एक पेड़, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया, अपनी माँ के नाम न सिर्फ लगाने का काम हो, बृहद रूप से न सिर्फ पेड़ लगाएं, बल्कि इनकी संरक्षा, सुरक्षा और रखरखाव की भी जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति को निभानी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारा क्षेत्रफल है वो वनों से आच्छादित हो, पेड़ों से आच्छादित हो, और हम प्रकृति के साथ जुड़ करके अपने जीवन को भी धन्य करें, निरोग रहें, और अगले आने वाली पीढ़ी को भी एक बेहतरीन वातावरण में अपने सृष्टि को सौंपने का, देश को और विश्व को सौंपने का काम कर सकें। सर, राहुल गांधी आज बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने कहा है कि जंगल राज है और इस तरह की घटना जो हुई है उसमें स्वास्थ्य सेवाएं सब फेल हो गई है। देखिए, मैं समझता हूँ कि गंभीर घटना थी। प्रदेश सरकार ने पूरा उस पर संवेदनशीलता से काम भी किया, दुख भी व्यक्त किया। न सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री ने तात्कालिक रूप से कदम उठाने का काम किया। जिस समय प्रदेश सरकार को लखनऊ में सूचना मिली, आदरणीय मुख्यमंत्री ने तत्काल 3 माननीय मंत्रियों को, हमारे चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को घटनास्थल पर निरंतर कैंप करने के लिए तत्काल भेजने का काम किया। उच्च अधिकारियों की टीम बना के 24 घंटे में उन सब कारणों पर, उन सब चीज़ों पर पूरा रिपोर्ट देने के लिए भेजने का काम किया। जो भी राहत के लिए, उपचार के लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो सकती थी, राज्य सरकार ने तत्काल करने का काम किया। स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत के गृह मंत्री जी ने गंभीरता को देखते हुए संवेदनशील होकर के सदन के बीच में ही शोक संवेदनाएं भी दी, दुख भी व्यक्त किया, और माननीय मुख्यमंत्री से पूरा उसका विस्तृत घटना का ब्यौरा भी लिया, और भारत सरकार की ओर से राहत और अनुग्रह राशि भी देने का ऐलान किया। प्रदेश सरकार ने भी अपनी ओर से अनुदान राशि देने का घोषणा की। और न सिर्फ इतना ही पर शांत हुए, एक एक चीज़ के लिए माननीय मुख्यमंत्री उसी घटना के समय से निरंतर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक लिए, अगले दिन स्वयं घटनास्थल पर आए, और उसके बाद एक माननीय उच्च न्यायालय के जज के अध्यक्षता में एक जांच कमेटी भी गठित करने का काम किया। और न्यायिक जांच कमेटी भी अपनी रिपोर्ट में ये पूरा दृष्टिपात करेगी कि घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, घटना कैसे रोकी जा सकती थी, घटना के कारण क्या हैं, इसमें कोई साजिश तो नहीं है या दुर्घटना है। इन सारी चीज़ों पर इससे ज़्यादा कोई गंभीरता सरकार नहीं दिखा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस घटना में, बहुत संवेदनशील घटना में, बेहद दुखद घटना में कुछ लोगों को केवल राजनीति करनी है तो राजनीति कर रहे हैं। उसके लिए तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है, और इस तरह की दर्दनाक और दुखद घटना पर लोगों को रोटियां राजनीतिक नहीं सीखनी चाहिए। बाबा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। गिरफ्तारी 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, निरंतर दबिशें पड़ रही हैं। जो लोग FIR में नामजद हैं उनका 1-1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया है, टीमें गठित कर दी गई हैं, STF को लगा दिया गया है। निश्चित रूप से कितना ही कोई बड़ा आदमी हो, जो भी घटना में दोषी पाया जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। वो दोनों का अपना हर मामले पे इस समय तो उनकी जुगलबंदी चल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ जुगलबंदी चलाएं, लेकिन ऐसी संवेदनशील और दुखद घटना पर जो बेहद आहत कर देने वाली है, मानवीय दृष्टिकोण से भी इन लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकने का काम नहीं करना चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।